नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करण खुराना और न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में आप सभी का स्वागत है। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2017 में जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स जैसे टैक्स स्लैब को लागू किया था। लेकिन आज भी ये टैक्स स्लैब देश भर के व्यापारियों, ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक पहेली बना हुआ है। और ऐसी ही तमाम समस्याओं से निपटने के लिए गुरुग्राम में जीएसटी सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के साथ साथ भारत सरकार के जीएसटी विभाग से जुड़े तमाम अधिकारियों ने हिस्सा लिया, शिरकत की। 2 दिन तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे अधिकारियों ने मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के सामने अपनी समस्याओं को रखा और उनके निदान का हल भी जाना। और इस मामले में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बीते साल 31,000 करोड़ के जीएसटी की रिकवरी हुई थी, जबकि इस साल 35,000 करोड़ के जीएसटी की रिकवरी की जा चुकी है। यानी बीते साल की अपेक्षा सरकार को 4,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कॉन्फ्रेंस यहाँ गुड़गांव के अंदर हुई है, नॉर्दर्न चैप्टर की, और सरकार की नज़र के अंदर ये वेल्थ क्रिएटर्स हैं जो कायदे से वेल्थ बनाई जाती है, उनके रहनुमा हैं। तो आज इनकी इस सेमिनार के अंदर मैं उपस्थित हुआ। नए जो पदाधिकारी बने हैं उनको मैंने मुबारकबाद दी है और इनके समस्याओं का कुछ जो जिक्र हुआ है वो मैंने नोट कर लिया है। आने वाले समय के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि जो तालमेल बिजनेस और सरकार के बीच के अंदर होता है उसका एक अहम जरिया ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने। बात आई थी उनके बीच में कि काफी डरे हुए भयभीत हैं, उसको लेकर कमेंट किया जाएगा। अभी तो देखो सलाह मशवरा किया जाएगा, और इनकी चिंता जो है वो मेरे सामने आई है तो वो मैंने नोट कर लिया है। ये आपने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को सुना। वही नॉर्दर्न रीजन के चेयरमैन मोहित सिंघल की माने तो जीएसटी कानून में कुछ खामियां हैं, जिसके लिए केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से मांग की गई थी। आज का जो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, ये NIRC नॉर्थ इंडिया की साथ गुड़गांव ब्रांच गुड़गांव सिविल एसोसिएशन का ये प्रोग्राम था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे माननीय कैबिनेट मंत्री राव इंद्रजीत जी ने शिरकत की, जिसमें पूरे प्रदेश भर से 5 स्टेट से 400 से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भाग लिया और माननीय मुख्य अतिथि के विचारों को सबने अवगत किया। क्या मानते हैं किस तरह से ये काम कर रहे हैं, डर की बहुत बड़ा इस तरह से? जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है देश की इकोनॉमी में। जैसा माननीय मंत्री साहब ने भी यहाँ पे इस बात का जिक्र किया और उन्होंने सराहना की कि सीए के बिना हम डेवलपमेंट की कल्पना नहीं कर सकते, और सीए एक्टिव तौर से देश के लिए टैक्स कलेक्शन के मामले में कह लो, सोशल सर्विस के मामले में कह लो, सीए बढ़ चढ़ के आगे काम कर रहे हैं। और उसी दिशा में आगे भी मंत्री साहब ने हमारे से सहयोग के लिए भी सबसे अपील की है कि ऐसे ही आप सहयोग देते रहें, और साथ में शपथ ली है मंत्री साहब के साथ कि हम गुड़गांव में वाटर प्रोजेक्शन के लिए भी काम करेंगे। क्या कुछ मांगे रही आपकी के सामने? मांगे हमारी प्रमुख मांग मिनिस्टर साहब से एक ही थी कि जैसे एडवोकेट और डॉक्टर्स के साथ एक इम्यूनिटी है उनके साथ, कि कल को वो जो भी काम करते हैं उनको साथ एक शील्ड बनी हुई है। सीए भी व्यापारी और सरकार के बीच में कड़ी का काम करते हैं और टैक्स कलेक्शन के लिए पूरा सहयोग करते हैं। उसमें हमारी मंत्री साहब से यही मांग थी कि कल को कोई ऐसा गलत तरीके से किसी भी सीए को अरेस्ट ना किया जाए, जैसे गुड़गांव में पिछले साल मई में एक गलत तरीके से सीए को अरेस्ट किया। और मंत्री साहब ने हमें विश्वास दिलाया कि इस बारे में वो इस बजट सत्र में भी इस बात को रखेंगे और इसके बारे में जो भी सुधार हो सकेंगे जीएसटी एक्ट में, उसके लिए सुधार भी करेंगे। ये आपने नॉर्दर्न रीजन के चेयरमैन मोहित सिंघल को सुना, जिन्होंने जीएसटी से जुड़ी तमाम परेशानियों को केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के सामने रखा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24।